नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गार्डनिंग इज माई हैप्पीनेस में। तो आज मैं आपके साथ अपना यह एडेनियम का प्लांट शेयर करूंगी और इसको दोबारा से फ्लावरिंग के लिए किस तरह से तैयार करेंगे और इसमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे इस प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग आए और साथ ही इस प्लांट की जो कॉडेक्स है उसकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हेंस हो पाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा कॉडेक्स है और इसको मैं और ही ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए जो आज फर्टिलाइज़र यूज करूँगी वह आज आपके साथ शेयर करूँगी। अडेनियम का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको डेजर्ट प्लांट कहते हैं और ये जितनी ज़्यादा गर्मी होगी और इस प्लांट पर जितना ज़्यादा कम पानी दिया जाएगा उतनी ही ज़्यादा इस प्लांट पर हैवी फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इस प्लांट को और भी ज़्यादा घना बनाने के लिए इस प्लांट पर आप जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करते रहेंगे उतना ही यह मल्टीपल ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा और प्लांट उतना ही ज़्यादा घना होता जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने इस प्लांट की प्रूनिंग करूँगी। तो ये मेरा प्रूनर है और इससे पहले मैंने 1-2 प्लांट अपने और प्रून किए हुए हैं। तो आप जब भी प्लांट को कटर यानी प्रूनर से प्रून करें तो उससे पहले अपने कटर को अच्छे से सैनिटाइज करें ताकि प्लांट पर किसी भी प्रकार की फंगस ना आए। तो इस तरह से मैं अपनी सारी ही प्लांट की ऊपर टिप से प्रूनिंग कर दूंगी जिससे इस प्लांट पर मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और यह प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जब भी आप अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग करें तो बरसात के मौसम को छोड़कर आप किसी भी मौसम में प्रूनिंग कर सकते हैं। यदि आप बरसात के मौसम में प्लांट की प्रूनिंग करेंगे तो प्लांट पर फंगस आने का ज़्यादा खतरा रहता है और बरसात की वजह से पूरा प्लांट धीरे धीरे डाई हो जाता है। अब इस तरह से मैंने अपने पूरे प्लांट को प्रून कर दिया है। तो उसके बाद मैं अपने जितने भी ब्रांचेस को मैंने कट किया है उन पर यह फंगीसाइड लगा दूंगी और ये मेरा सांप का फंगीसाइड है। यदि आपके पास सांप का फंगीसाइड ना हो तो आप दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं, वह भी एक अच्छा फंगीसाइड होता है। और आप चाहें तो प्लांट की कटिंग जहाँ से की है वहाँ पर आप फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं, तो उससे भी प्लांट पर किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है वह नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी कटिंग की हुई ब्रांचेस पर यह फंगीसाइड लगा दिया है और अब मैं अपने इस प्लांट पर फर्टिलाइज़र दूंगी। तो उससे पहले मैं अपने इस प्लांट की जो सॉइल है साइड से गमले की थोड़ी थोड़ी सी निकाल दूंगी ताकि जगह थोड़ी सी बन पाए और इसमें मैं अपना फर्टिलाइज़र दे पाऊँ। ये अडेनियम मेरा 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो आप जितने ज़्यादा उथले यानी सैलो पॉट में इस प्लांट को लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा इस प्लांट के कॉडेक्स की ब्यूटी निखर कर आएगी। और आप यदि गहरे पॉट में इस प्लांट को लगाते हैं तो यह लंबाई में तो बढ़ेगा लेकिन कॉडेक्स की ब्यूटी उसमें नहीं आ पाएगी। तो हमेशा सैलो पॉट में ही अडेनियम प्लांट को लगाना चाहिए क्योंकि अडेनियम प्लांट की जो नेचुरल ब्यूटी होती है वह उसके कॉडेक्स से ही आती है। तो जितना ज़्यादा हेल्दी कॉडेक्स होगा प्लांट का उतना ही प्लांट ज़्यादा देखने में सुंदर लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने गमले की मिट्टी को लगभग 2 इंच के आसपास खाली कर लिया है और आज जो मैं अपने इस प्लांट में फर्टिलाइज़र दे रही हूँ वह फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। यह प्लांट पर धीरे धीरे से अपना असर करेगा यानी यह फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है और प्लांट पर अपना धीरे धीरे असर दिखाता है और जिससे ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले मैं अपने इस प्लांट की सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लूँगी। गमले की यदि मिट्टी ड्राई हो तो उसमें फर्टिलाइज़र डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। तो यह मेरा फर्टिलाइज़र है जो आज मैं अपने इस प्लांट पर देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र के रूप में मेरी यह घर की बनी लीफ कंपोस्ट है और इसको मैंने घर पर ही तैयार किया हुआ है। जो मेरे टेरेस गार्डन पर पत्तियाँ सूखकर प्लांट से गिर जाती हैं उसको मैंने इकट्ठा करके कंपोस्ट को बनाया हुआ है। तो ये लगभग 2 मुट्ठी के बराबर है। और ये दूसरा मेरा बोन मील है। यदि आप बोन मील यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट को भी यूज कर सकते हैं। यह प्लांट में फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फर्टिलाइज़र होता है और इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की कॉडेक्स भी बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। और यह तीसरा फर्टिलाइज़र जो मेरा है यह DAP के दाने हैं और इसको मैंने लगभग आधा चम्मच के बराबर
फ्लावर लिया हुआ है। इससे प्लांट की जो ग्रोथ है वह बहुत ही अच्छी होती है और रूट बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। और चौथा फर्टिलाइज़र यह मेरा एप्सम सॉल्ट है और यह फर्टिलाइज़र 1 चम्मच मैंने लिया है। इसको जब भी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो उस टाइम पर ज़रूर यूज करें, इससे प्लांट शॉक में नहीं जाता है। और यह मेरा नेक्स्ट फर्टिलाइज़र माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इससे प्लांट की जो कोडेक्स है वह बहुत ही अच्छी निकल कर आती है और प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। इस फर्टिलाइज़र को आप 15 से 20 दिन पर यदि अपने प्लांट पर देते हैं तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इस तरह से मैं अपने इस सारे फर्टिलाइज़र को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यह फर्टिलाइज़र मेरे 8 इंची के गमले के लिए पर्याप्त है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अपने इस प्लांट की सॉइल में साइड से दे दूँगी। इस फर्टिलाइज़र के देने के बाद में मेरे इस प्लांट में 15 से 20 दिन पर कलियां आना शुरू हो जाएंगी और यह फर्टिलाइज़र मैं अपने हर बार इस प्लांट पर देती रहती हूँ। तो इस प्लांट पर जब इस फर्टिलाइज़र के बाद में दोबारा से फ्लावरिंग आएगी तो उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये देखिए साइड से मैं अपने प्लांट की सॉइल में इसको ऐड कर दूँगी। यह एडेनियम का प्लांट मैंने लोकल नर्सरी से लिया था, तो उस टाइम पर यह मेरा प्लांट जो था 350 का मुझे पड़ा था और यह लगभग 2 साल पहले मैंने प्लांट लिया हुआ था। तो उस टाइम पर यह बहुत ही छोटा सा प्लांट था और लगभग यह 4 इंची के गमले में लगा हुआ था। लेकिन पता नहीं ये लोग कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं जिससे इनके छोटे से छोटे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। पूछने पर ये लोग हमेशा टाल देते हैं और कभी भी नर्सरी वाले अपना सीक्रेट नहीं बताते हैं। तो जब मैंने ज़्यादा पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं इसमें DAP देता रहता हूँ जिसकी वजह से इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से देखिए जो मैंने पहले अपने इस प्लांट के गमले की सॉइल निकाल कर रखी हुई थी उसको मैं दोबारा एक लेयर के रूप में अपने इस फर्टिलाइज़र के ऊपर डाल दूँगी ताकि इस फर्टिलाइज़र पर डायरेक्ट धूप ना पड़े। यदि डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो इस प्लांट में जो फर्टिलाइज़र मैंने दी है उसका असर प्लांट पर नहीं होगा और यह प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेगा और ना ही इस प्लांट पर फ्लावरिंग आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्लांट को कितनी देर धूप में रखना चाहिए। तो यह जो प्लांट होता है यह डेजर्ट प्लांट है, तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसको पूरे दिन की धूप मिले, यानी कम से कम इस प्लांट को 7 से 8 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए, तभी एडेनियम का प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट में वाटरिंग कितनी करनी चाहिए। तो इस प्लांट में वाटरिंग बहुत ही कम करनी चाहिए। जब प्लांट के गमले की सॉइल 1 से 1.5 इंच ड्राई दिखाई दे तभी इस प्लांट में वाटरिंग करें। और बरसात की सीजन में इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहां पर इस प्लांट पर बरसात का पानी कम से कम पड़े और साथ ही इस प्लांट की जो सॉइल है वह बहुत ही पोरस व वेल ड्रेन बनाए ताकि जब भी इस प्लांट की सॉइल में वाटरिंग करें तो वह बहुत ही जल्दी जो ड्रेनेज होल है उनसे ड्रेन आउट हो जाए। तो अब ये देखिए आपको मैं अपने एक और प्लांट से मिलवाती हूँ। यह मेरा जो है कागजी नींबू वाला प्लांट है और इसकी जो खासियत होती है वह ये होती है कि इसकी जो नींबू होते हैं वे बहुत ही रसीले होते हैं। हालांकि इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और जो इनका छिक्कल होता है वह बहुत ही पतला होता है। यह वैरायटी गमले में लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट वैरायटी होती है और यह मेरे बॉन्साई ट्रे में लगा हुआ प्लांट है। और जब ये नींबू पूरी तरह से पक जाएंगे यानी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे तब मैं इसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलती हूँ एक नए प्लांट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो यदि आपको मेरी द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।